सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से मीन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 अगस्त से 9 अगस्त 2026 के वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो उनकी तेज गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना, उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें घर में होंगे 3 अगस्त को, और 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पर गोचर करेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते। चतुर्थेश भी हैं, 12वें घर में भी बैठे हैं, विषदोष भी बने हुए, शनि वक्री भी हैं। तो ये समय थोड़ा कष्टकारी है। नीच के शुक्र से दृष्ट भी है। मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा नहीं दिख रहा। परेशान रहेंगे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं, गुस्सा, मतभेद, इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत कंट्रोल करना है अपने मन पर, मस्तिष्क पर। खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, विषदोष बन रहा है और नीच के शुक्र का प्रभाव जो आपके मार्केश है ये फिजिकल इंजरीज भी दिखाता है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में भी वेरी केयरफुल। गुरु की दृष्टि भी है जो खुद 12वें घर के स्वामी, तो 12वां भाव देखिए कितना प्रभावित हो गया। चंद्रमा 12वें घर में, विषदोष 12वें घर में, गुरु की दृष्टि जो 12वें घर के स्वामी है 12वें घर में। तो जैसे मैंने कहा, मानसिक रूप से बहुत परेशानियां, नेगेटिव सोच, नीच के शुक्र की दृष्टि 6ठे घर से, इंजरीज, 12वें घर के स्वामी का प्रभाव, खर्चे और इंजरीज। बी वेरी केयरफुल इन द स्टार्ट ऑफ द वीक। यहाँ पे जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक इश्यूज हैं, ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनकी दिक्कत बहुत बढ़ सकती है। हिडन एनिमीज भी यहाँ पर बहुत हावी रहेंगे। नवांश कुंडली, ये समय ऐसा है कि कुछ लोग आपके नाम को भी खराब कर सकते हैं। एंड अगेन जैसा मैंने कहा, चोट लगने की संभावना, इंजरीज की संभावना। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपके एनिमीज बहुत हावी रहेंगे। बी वेरी अटेंटिव। बिजनेस के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत चेंजेस लाने हैं जो आप बिल्कुल नहीं ला पा रहे हैं। बहुत सुस्त एक आपका रवैया हो जाता है जब भी कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है और इसी कारण से आप पीछे हो रहे हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए, चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार से। जो हो रहा है, जैसा चल रहा है, तो उससे कुछ नहीं बदलेगा। यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तभी जो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अभिमान में हैं कि ना मुझे सब कुछ आ गया। ये अभिमान बड़े बड़ों को ले डूबा है, विचार कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप डिसऑर्डर, वीकनेस, ब्रीदिंग इश्यूज, पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान वाली है, विदेश से पैसा आ सकता है लेकिन खर्चा बहुत रहेगा।
4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 तक यहीं पड़ेंगे। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा है, हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहेगा, स्थिरता रहेगी मन में मस्तिष्क में। यहाँ पर केतु का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो पहले भाग में जो गलतियां हुई, जो कुछ नेगेटिव हुआ, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाए चीज़ों को, उनको समझने का अवसर मिलेगा। चौथे घर के स्वामी चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है, पुरानी चीज़ों पर जाने का मन करेगा, अतीत में जाने का मन करेगा, आत्ममंथन का मन करेगा। और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करनी है अपने घर में तो उसका भी योग अच्छा है, और कुछ सीखना है उसका भी योग अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा आपका अच्छा जाएगा, क्रिएटिव जाएगा, आपका खुद पर नियंत्रण काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन, चौथे से चौथा भाव है तो अगेन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, थोड़ी सी शुद्धता, थोड़ी सी सकारात्मकता वापस आएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा कंट्रोल वापस आएगा। बिजनेस में कुछ काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। लव लाइफ में थोड़ी अक्लमंदी दिखाइएगा, किसी ने कुछ कह दिया और आप अपने पार्टनर से लड़ लिए, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। वैवाहिक जीवन, आई थिंक अगर आप दोनों के बीच में बहुत मतभेद चल रहे हैं तो किसी बड़े को साथ में बिठाकर बातचीत कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। अभी लगता है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी बनी रहेगी, फूड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कोई पेमेंट फंसी हुई थी, पेमेंट से संबंधित चीज फंसी हुई थी, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि वृषभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर, नहीं, इससे 2 दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा, कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, इससे मैंने उस टाइम पे दिखाया नहीं, लेकिन अंकित मैं कर देता हूँ। चंद्रमा का धन स्थान में आना, वो भी उच्च का हो जाना बहुत अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती भाग में धन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मध्य भाग और अंतिम भाग तो बहुत ही श्रेष्ठ है। शनि की दृष्टि है जो लाभेश है, उच्च के चंद्रमा धन स्थान में चतुर्थेश। प्रॉपर्टी बेचनी है, बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, कोई इंस्टॉलमेंट पर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, लोन पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उच्च के चंद्रमा चतुर्थेश, घर में भी पैसा आएगा, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और ये शनि वक्री है तो स्ट्रांग हो गए हैं, तो फंसा हुआ पैसा भी आपका आ सकता है। ध्यान ये देना है कि वाणी का स्थान है और शनि की दृष्टि है, तो वाणी की कटुता बहुत दुरुपयोग या दुर्प्रभाव दिखाएगी। मैं तो कहूँगा यहाँ पे जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा बोलेंगे क्लैरिटी की कमी रहेगी, और जब क्लैरिटी की कमी होती है तो काम उल्टे सीधे ही होते हैं। फालतू के खर्चों से यहाँ पे भी बचिएगा। नवांश कुंडली, आप जितना संयमित होकर बोलेंगे उतना टाइम अच्छा जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कई काम बनेंगे सूझबूझ के द्वारा। बिजनेस में कई नए मौके दिख रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, अपना टॉलरेंस लेवल अच्छा रखेगा क्योंकि आपके पार्टनर उसका टेस्ट करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन, मैं फिर से कहूँगा जो मैंने पहले भाग में कहा था, प्रॉब्लम्स का निवारण नॉर्मल अब नहीं निकल पाएगा, यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, अगर प्रयास करा हफ्ते के शुरुआती भागों में तो अपनी गलतियां भी समझ पाएंगे, उन पर काम भी कर पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से दंत विकार, नेत्र विकार, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, फूड इन्फेक्शंस बहुत दिख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। स्किन की प्रॉब्लम भी थोड़ी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, कई काम जो अटक रहे थे हफ्ते के अंतिम भाग में बन सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, खर्चा बहुत होगा शुरुआती भाग में, अपने कर्मों पर ध्यान दें। अभी लगता है कि कुछ भी बुरा होता है आप उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं, ये गलत है। अपने जीवन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें और एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जहां एक अनक्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी वहीं दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। शुभ अंक है आपका 6 और 7, शुभ रंग है आपका वाइट, ग्रीन और पिंक। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को एक चमेली का तेल का दिया और एक घी का दिया अर्पण करें। बजरंग बाण का 2 बार पाठ करें, बूंदी का भोग लगाएं महाबली बजरंग बली को। टॉरस वृषभ, आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे 3 अगस्त को, और 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। लाभ स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं।
यहाँ पे शनि के साथ है जो योग कारक है, अभी भी वक्री हुए हैं। कोई पेमेंट अटक रही थी, पेमेंट के काम अटके हुए थे, पूर्ण हो सकते हैं। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, वो इच्छा पूरी हो सकती है। वक्री ग्रह ऑलवेज गिव रिजल्ट्स इन अ एबनॉर्मल वे। तो भाई आपका पैसा फंसा हुआ, किसी ने आपको 2 लाख देने हैं, वो कहेगा कि भैया 2 लाख तो अभी नहीं दे पाऊंगा, अभी ना 1.5 लाख भेज रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बाद दे दूंगा। तो यहाँ पे कुछ भी पैसा वापस आ रहा है, कुछ भी पेमेंट आ रही है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कोई काम बन रहा है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज में उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वक्री ग्रह इसी प्रकार के रिजल्ट देते हैं। कुछ इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है और थोड़ी उमंग रहेगी। वैसे शनि चंद्रमा विषतोष होता है, लेकिन वक्री शनि कभी कभी ना व्यक्ति को रियलाइज करवाते हैं कि भैया हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। कभी कभी होता है हम किसी के पीछे बहुत पागल हो रहे हैं, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी परिस्थिति के पीछे, फिर कभी ऐसा लगता है क्या ही कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं। तो वो रियलाइजेशन कुछ होगा यहाँ पर, क्यों किसी के पीछे भागना। और जब ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें उस चीज़ की मोह, उसका माया, उसकी जो माया है वो समाप्त हो जाती है। तो ये रियलाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैंने वक्री शनि पर वीडियो बनाई ही है, तो जिसने नहीं देखी अब जाके देख सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अचानक से धन की प्राप्ति भी यहाँ पर आपकी दिख रही है। गुरु की दृष्टि भी है जो लाभेशी है, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है। आई थिंक धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। बस अतीत में मत जाइएगा, किसी चीज़ के बहुत डीप मत जाइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, ये एक प्रोडक्टिव टाइम दिख रहा है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है पैसा भी आएगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से बातचीत कीजिएगा, जहां थोड़ा आपने गुस्सा दिखाया वहीं प्रॉब्लम स्टार्ट। बिजनेस बिजनेस में आपको रिसर्च करनी है। यू नीड टू रिसर्च मोर ऑन द टॉपिक्स दैट आर इन्वॉल्व इन योर बिजनेस। लव लाइफ आप थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। आर्ग्यूमेंट भूल कर भी मत कीजिएगा। आर्ग्यूमेंट होगा शायद 0.1%, पर वो जो विस्फोट होगा उसका वो 1000% होगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा, दुख रहेगा, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पा रहे हैं, या कभी कभी होता है वैवाहिक जीवन से बहुत डिससेटिस्फैक्शन लगता है, वैसा ही रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा। कुछ अच्छी खबर, कोई एग्जाम है, कोई काम अटके हुए हैं, पूर्ण होंगे। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग, सर्वाष्टक में लग्न भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन कुछ यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं। खर्चा बहुत होगा। यहाँ पे केतु की दृष्टि है और चंद्रमा 12वें घर में है, मोक्ष त्रिकोण का कनेक्शन आध्यात्मिक विकास दिखाता है। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग भी बन रहा है। खर्चे होंगे, लेकिन थोड़ा अकेले रहने का मन भी करेगा, और अकेला इस टाइम पे रहना भी चाहिए। केतु चंद्रमा, कुछ पुराने खर्चे जो आपने रोक के रखे थे वो खर्चे अचानक से हो सकते हैं। अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी शनि के प्रभाव से निकले हैं, 12वें घर में आगे आगे फिर से शनिदेव की दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर इंडल्ज मत हो जाइएगा कि उसने मुझे ऐसा कहा, फिर वो सोचना शुरू कर देंगे और फिर बहुत ज्यादा अपने आप को व्यथित कर लेंगे, परेशान कर लेंगे। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा बचना है। चंद्रमा की दृष्टि छठे घर पर है, तो कोई आपका लीगल काम अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। फंसा पैसा भी आ सकता है, खर्चे थोड़े रहेंगे। मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली डिटैचमेंट, डिटैच योर सेल्फ, ये हफ्ता डिटैचमेंट के लिए बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र पर किसी किसी पर विश्वास नहीं करना। बिजनेस बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ही लिमिट कर लेते हैं। इस पर विचार कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। लव लाइफ थोड़ा अपने पार्टनर की इच्छाओं के प्रति जागरूक रहिए। वैवाहिक जीवन अगर दिख रहा है कि झगड़ा होने वाला है, आर्गुमेंट होने वाली है, चुप हो जाइएगा। ये हफ्ता भयंकर आर्गुमेंट्स का है स्टूडेंट्स। ये टाइम भी आपका बहुत अच्छा है। भाग्य का इस हफ्ते के मध्य भाग में भी बहुत अच्छा साथ दिख रहा है। सेहत स्लीप डिसऑर्डर, पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एसिडिटी, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कई काम जिनको पूर्ण करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, हफ्ते के मध्य भाग में ऐसा रास्ता कुछ खुल सकता है। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। 5 को बुध का गोचर हो चुका होगा, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी मैंने अंकित कर दिया।
लग्न के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरे घर के स्वामी हैं तो उनका लग्न में आना व्यक्ति के साहस को बढ़ाता है। योग कारक शनि की दृष्टि है जो वक्री हो चुके हैं, यानी कि अपनी गलतियां रियलाइज होंगी, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। कुछ यात्राएं इस हफ्ते दिख रही हैं, मध्य भाग में भी, यहाँ पर भी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि चीजों को सुधारने का मौका मिलेगा। एक होता है कि हमें पता चल गया हमारी गलती का है, एक एक है कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका भी साथ में मिल गया। तो उस अनुसार ये समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पर रहेगी। 3 7 11 का मिलन इस हफ्ते 2 बार हो रहा है, तो ये हफ्ता आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी दिखाता है। तो आई थिंक मध्य भाग को छोड़कर शुरुआती भाग और अंतिम भाग आपका काफी अच्छा दिख रहा है। उपयोग कीजिएगा इसका। नवांश कुंडली मेरे हिसाब से बहुत एक्टिव रहिएगा, क्योंकि ये ऐसा हफ्ता है, स्पेशली अंतिम भाग, जहाँ पे कई कार्य जिन पर आप प्रयास कर रहे थे और इस हफ्ते भी मेहनत करते हैं तो वो आपको रिजल्ट दे सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपके नाम, आपके काम का जो रिजल्ट है ना, वो कोई और उठा सकता है। तो अपने लिए खड़े रहिएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। बिजनेस बिजनेस में कोई बड़ी डील नहीं करनी। लव लाइफ लगता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रहे हैं रिलेशनशिप में, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, रिलेशन अपने वैवाहिक जीवन में और अपने पार्टनर पर थोड़ा फेथ दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे फेथ, विश्वास की बहुत कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पे काम अटकेंगे, तो एक फ्लो बनाकर रखेंगे अपने जीवन में तो बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से एंजाइटी, वाटर रिटेंशन, ईएनटी, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। खर्चे रहेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में, कुछ बदलाव लाने के लिए, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग श्रेष्ठ है। विशेष प्रेडिक्शन, ऐसा लगता है कि आप कई काम स्टार्ट कर देते हैं, उनको खत्म नहीं कर पा रहे रिसेंटली। वैसे तो वृषभ वाले ऐसे नहीं होते, तो इन चीज़ों पर काम कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी चीज़ को लेकर तो उसको क्लियर करिए अपने, कोई भी व्यक्ति है उससे पूछकर। और लड़ाई मत कीजिएगा इस हफ्ते, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक बार आपकी लड़ाई हुई किसी से तो फिर वो आपके मन से पूरे हफ्ते जाएगा नहीं। कभी कभी होता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी से बहस हो गई, 3 4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं उस बारे में सोचते सोचते। तो बेटर है कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और उन लोगों के साथ ये हफ्ता बिताएं जो रियली में आपके लिए अच्छा भाव रखते हैं। शुभ अंक है आपका 2 और 1। शुभ रंग है आपका ग्रे, ब्लू, ग्रीन। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को एक गुलाब का पुष्प अर्पण करें, या गुलाब के कुछ पुष्प अर्पण करें। दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करें। लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। लक्ष्मी जी की कपूर के साथ आरती करें। चलते हैं जमिनाय की तरफ, यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। यहीं पे होंगे 3 अगस्त को, और 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना ठीक ही होता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा कि शनि वक्री है। जिनके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रही है, ले ऑफ चल रहे हैं, बी वेरी केयरफुल इस समय। कार्यों में बाधाएं रहेंगी, यानी कि ना आपके जो कार्य हैं वो बहुत बाधित रहेंगे, अटकेंगे। बिजी रहेंगे, कार्यभार में कम नहीं होगा, लेकिन जो भी कार्य आता रहेगा वो बहुत प्रेशर वाला होगा। और पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा चौथे घर को देख रहे हैं और चौथे घर में नीच के शुक्र बैठ गए, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कार्य क्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ हो, एक इम्बैलेंस सा प्रतीत होता है। गुरु की दृष्टि है, ठीक है, लेकिन वो खुद बाधकेश है आपके। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो बाधाओं से परिपूर्ण दिख रहा है। चीजें अटकती हुई दिख रही हैं, अनिश्चितता का भाव दिख रहा है। चंद्रमा शनि के साथ हैं, विषदोष बना रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना कि मन ही नहीं लगता कुछ करने का, तो ये समय आपका थोड़ा वैसा ही प्रतीत होता है। संयम रखें, ऐसे टाइम में संयम ही रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ में झगड़े हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। मेरे हिसाब से हफ्ते के शुरुआती भाग में अगर पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं रखी पेशेंस, रिएक्टिव हो गए तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही। मैं हमेशा कहता हूँ राशिफल में मैं केवल बता सकता हूँ क्या करें, क्या रियल में आप करते हैं ना करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नवांश कुंडली, ऐसा लगता है कि आप
बहुत गलत जगहों पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं आजकल, इस पर विचार कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में क्लैरिटी के साथ काम करना है, बहुत गलतियां हो सकती है वरना बिजनेस में आप ना एक लीडर की तरह नहीं उभर पा रहे। ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉयज ज्यादा डोमिनेट करें, ये बहुत गलत है। लव लाइफ ज्यादा आगे के ना सोचें, प्रेजेंट को एंजॉय करें। वैवाहिक जीवन बहुत चीज़ें रीअसेस करने की होगी, यहाँ पे इन लॉस के कारण प्रॉब्लम दिख सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको बैठकर रीअसेस करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बिना सर पाँव के आगे भाग रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, वीकनेस, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। धनेश है और लाभ स्थान में आकर उच्च कोटि का धन योग बना रहे हैं। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बनेगा। केतु की दृष्टि है, कोई पैसा फंस गया था, पैसे का काम फंस गया था, वो पूर्ण हो सकता है। केतु की दृष्टि है तो ये आत्ममंथन का समय है। क्या गलतियां हो रही थी, कहाँ पे सुधारना है, क्या कुछ नया सीखना है, ये सब रियलाइज हो जाएगा। तो ये समय आपका हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली अच्छा है। कोई इच्छाओं की पूर्ति भी दिखती है, और एक प्रकार से एक ऐसा समय है जहां पर आगे बढ़ने के कई मौके भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए काफी अच्छा प्रतीत होता है। धन कमाने के कुछ नए रास्ते भी आपके लिए यहाँ पर खुल सकते हैं। अच्छा समय है। एक ये ऐसा भी समय है जब व्यक्ति ना देखता है कि उसके जीवन में प्रायोरिटीज कहाँ पे होनी चाहिए। नवांश कुंडली, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। यू कैन गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ेगा। बिजनेस की जहां तक बात है, बहुत अच्छा समय है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा काम। लव लाइफ, एक ही दिक्कत है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे, आगे की सोचते हैं या बहुत पीछे की सोचते हैं। वैवाहिक जीवन, कोई गलती से व्यंग्यात्मक कमेंट, जजमेंटल कमेंट मत पास कीजिएगा, बहुत बुरा प्रभाव होगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है जो थोड़ा कम हो रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, जिनको अस्थमा आदि कुछ ब्रीदिंग इश्यूज है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर नहीं, सॉरी, आपका भाग्य स्थान बनी है, तो हफ्ते का मध्य भाग काफी अच्छा है। पैसा भी आएगा, भाग्य भी साथ देगा, काम भी बनेंगे। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि वृषभ में, उच्च के हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। उच्च के हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। शनि की दृष्टि है फिर से। अब शनि अष्टमेश है और वक्री है, और उनकी चंद्रमा पर दृष्टि है, तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा वाणी के भाव के स्वामी है। तो 12वें घर में चले गए, उच्च के हो गए यानी कि चंचलता, चपलता। वक्री शनि की दृष्टि यानी कि क्लैरिटी की कमी। अष्टमेश का प्रभाव यानी कि आप जो बोलेंगे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो आई थिंक हफ्ते का जो अंतिम भाग है उसमें अपनी वाणी पर आपने जितना नियंत्रण रख लिया उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, मतभेद थोड़े बढ़ेंगे। चंद्रमा की दृष्टि छठे घर पर है। फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्रंटेशंस और इरिटेशन, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम और होगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग बी वेरी केयरफुल। नवांश कुंडली, अपनी बात रखिए, पर जरूर नहीं कि अपनी बात कटुता के साथ ही रखी जाए। जिसने वाणी पर अपना कंट्रोल पा लिया तो वो तो दुनिया जीत सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी, या फिर आपको अपना कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू थोड़ी कम आकी जा रही है। बिजनेस में अच्छा टाइम है, लेकिन कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिएगा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिएगा। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, अब आप ऐसा लगता है कि ना कुछ भी बोल देते हैं फिर बाद में पछताते हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वाणी पर नियंत्रण। वैवाहिक जीवन, आपको अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देना है। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है और एक ही परेशानी है कि आप असेस नहीं करते। आप आगे बढ़ जा रहे हैं और पीछे का भूले जा रहे हैं। ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सेहत के हिसाब से डेंटल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, कफ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। विदेश से पैसा बहुत आ सकता है, और एक प्रकार से
एक दृष्टिकोण भी आपका थोड़ा बदलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है जहां पे ना आप रिबेलियस बहुत रहेंगे। मैंने फ्रस्ट्रेशन की बात कही ना, तो उस फ्रस्ट्रेशन के कारण, उस रिबेलियसनेस के कारण बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ेगा, उस पर कंट्रोल कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर कुछ मन में विचार आ रहे हैं और आप उसको लेकर क्लियर नहीं है, उसको डिस्कस मत कीजिएगा, किसी पर ज़्यादा विश्वास मत करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, चीज़ों को सरल रखें। जहां आपने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना शुरू किया, वहीं पर आपकी परेशानी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। शुभ अंक है आपका 4 और 1। शुभ रंग है आपका व्हाइट, पिंक और गोल्डन। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को चंदन का विलेपन करें, चंदन का तिलक लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मीन में। या ऑलरेडी आ चुके होंगे, 3 अगस्त को यहीं पे होंगे, 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का नवम में आना बहुत अच्छा होता है। वो आपके लग्नेश हैं और नवम में वक्री शनि के साथ बैठे हैं, तो कई जो काम अटक रहे थे, जो एकदम अवरोधित हो गए थे, वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन विषदोष है, तो बॉसेस से थोड़ा बच के रहिए और नेगेटिव मत सोचिए। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी है जो लाभेश है, तो फंसा पैसा, पैसे का काम चतुर्थेश है, तो ये घर में पैसा, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा है। लेकिन अपने से बड़ों से, बॉसेस से, अथॉरिटी से, जो लोग अथॉरिटी में हैं उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। गुरु की दृष्टि भी है, तो यहाँ पे देखिए भाग्य स्थान में चंद्रमा है, भाग्येश की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है जो लाभेश है, तो घर में, बिजनेस में, करियर में बहुत पैसा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही शनि अष्टमेश भी है, तो बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़िएगा। जहां आप थोड़े से डगमगाए, थोड़े से कंफ्यूज हो गए, थोड़े से लेड बैक हो गए, वहीं पे आपके काम जो बन रहे थे वो सारे अटकना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए रिदम और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नवांश कुंडली, फ्यूचर का थोड़ा सा प्लानिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए, किसी से मतभेद ना करिए, किसी की निंदा ना करिएगा। बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर को एक फ्रेंड की तरह समझना है, क्योंकि उस चीज की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, आपको अपने लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, इसके साथ ही आपको उनको भी ये समझाना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। स्टूडेंट्स, बी स्पॉन्टेनियस, आप बहुत आगे की सोचकर अपने प्रेजेंट टाइम को खराब कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कोई बहुत बड़ा लाभ हफ्ते के शुरुआती भाग में होता हुआ दिख रहा है। 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ होता है। लग्नेश है और केंद्र भाव में आ रहे हैं, एम्बिशन भी बढ़ेगा, साहस भी बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा, कार्य भी पूर्ण होंगे। बहुत अच्छा टाइम है। केतु का प्रभाव है यहाँ पर चंद्रमा पर, तो अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का मौका मिलेगा, अपनी गलतियां समझ आएंगी और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। गजकेसरी योग है, अच्छा बना हुआ है, यानी कि बहुत प्रोडक्टिव रहेगा आपके हफ्ते का मध्य भाग। कुछ श्रेष्ठ रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। हाँ, केतु थोड़े अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि चौथे घर पे है, बहुत भावनाओं में मत बहिएगा। नवांश कुंडली, अपने काम से काम रखें, किसी से बहुत इन्फ्लुएंस मत होइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में यू नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ पे हार्ड वर्क का योग है। दशांश कुंडली, बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ा निर्णय इस टाइम पे नहीं लेना। लव लाइफ, पेशेंस रखिएगा, बहुत उपयोगी रहेगी। वैवाहिक जीवन, सेम चीज, लेट गो। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ गुस्से में आके बोल दिया, तो जरूर नहीं कि आपको रिएक्ट करना ही है, हाँ हाँ हूँ कर कर टाल दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये टाइम है रिवीजन का और इंट्रोस्पेक्शन का। देखिएगा कि कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, कहाँ पीछे छूट रहे हैं, कहाँ पे बदलना है आपको अपने आप को। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, अपने आप में अंकित कर रहा है कि अचानक से नए मौके मिल सकते हैं, जॉब चेंज का भी अवसर है।
बस जैसा मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में कहा, आपको बहुत फोकस के साथ इस हफ्ते काम करना है, वरना जो इतना अच्छा समय प्रतीत हो रहा है वो वैसा रहेगा नहीं। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वृषभ में आना आपके लिए लाभ स्थान बनता है, बहुत अच्छा है। उच्च के हो जाएंगे, लग्नेश का उच्च का होना यानी कि कुछ बहुत श्रेष्ठ प्राप्त होगा। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है जो वक्रावस्था में, और अष्टमेश है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, घर में कुछ लाभ मिलना, घर में कुछ आनंदमय न्यूज आनी, घर के लोगों का कुछ लाभ मिल जाना, आपके बड़े भाई बहनों को कुछ लाभ मिल जाना, और हफ्ते के अंतिम भाग में किसी इच्छा की पूर्ति होना, कुछ इनकम के नए सोर्सेस खुलना। यहाँ से चंद्रमा पंचम को देखेंगे, गुरु भी देख रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी भी एक अलग ही लेवल पर जाएगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी आपका काफी अच्छा दिख रहा है। बस चंद्रमा जब भी उच्च के होते हैं तो सेंसिटिव होते हैं, और आपके तो लग्नेश है, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों से ना बातें मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका अच्छा समय है, किसी ने कुछ कह दिया, मूड खराब हो गया, तो जो टाइम अच्छा होना था ना वो सब खराब हो जाता है। नवांश कुंडली बताती है कि ओवर कंटेम्पलेशन नहीं करना। दशांश कुंडली बताती है कि कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोडक्टिव और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको थोड़े रिस्क लेने चाहिए यहाँ पे। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा भावनात्मक अटैचमेंट बढ़ाइए, पार्टनर के प्रति स्नेह रखिए और दिखाइए उसको वैवाहिक जीवन। आप बहुत सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। यू नीड टू वर्क ऑन प्रैक्टिकलिटी। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है और एक ही परेशानी है कि आप बिल्कुल भी इस टाइम पे फोकस नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे, और कभी कभी आपके एफर्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम बनी रहेगी, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, ये हफ्ता प्रोडक्टिव दिख रहा है, तो बी वेरी फोकस्ड। विशेष प्रोडिक्शन, मेरे हिसाब से ये ऐसा टाइम है जहां पर आपको अपने बारे में सोचना है, प्रैक्टिकल रहना है। क्लैरिटी विल वर्क अलॉट इन योर फेवर, और अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए कि हाँ, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं। खामियां तो आपको दुनिया गिना देगी, लेकिन आपको अपनी खूबियां पता होनी चाहिए। खामियां तो राह चलता व्यक्ति आपको 2 मिनट आपसे बात करके आपको गिना देगा, क्योंकि सबसे ईजी काम क्या है जीवन का? सबसे ईजी काम ही है निंदा करना। आप देखिए, कई लोग जिन्होंने जीवन में कभी लेदर की बॉल से खेला भी नहीं होगा, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स को राय देते हैं, अरे ये तुम्हारा कट सही नहीं है, तुम्हारा पुल सही नहीं है। और एक बार किसी ने 110 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर बॉल डाल दी ना ऐसे लोगों को, तो वहीं पर उनकी टांगे जवाब दे जाएंगी। एक बार लग गई 110 किलोमीटर की बॉल, जो प्लेयर खेलते हैं 150 किलोमीटर की, उनको वहां पे उनकी निंदा करते हैं। तो निंदा करना तो सबसे इजी काम है। आपको इस समय लोगों की निंदा का के ऊपर वो नहीं देना, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप निंदा ही सुनते रहे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, उसको बैक पॉजिटिव क्रिटिक रखिए मन में, लेकिन आपको अपनी खूबियों पर, अपने स्किल्स पर भरोसा होना चाहिए। थोड़ा जीवन में लीड लीजिए। कई बार ना आप लेड बैक होने के कारण बस वेट करते रह जाते हैं। शुभ अंक है आपका 4 और 1, शुभ रंग है आपका ग्रीन, ब्लू, येलो। उपाय के स्वरूप में महादेव का शक्कर और दूध मिलाकर अभिषेक करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। 3 अगस्त को यहीं पे होंगे और 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पर गोचर करेंगे। अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं होते, और यहाँ पे वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शनि के साथ है जो एक और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और ये दोनों ग्रह धनस्थान को देख रहे हैं, धनस्थान से शुक्र यहाँ पे देख रहे हैं। अचानक से बड़ा पैसा आने की उम्मीद बन जाती है, नो डाउट। लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा आपके मारकेश के साथ जो छठे घर के स्वामी भी हैं, जो वक्री हो चुके हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, मानसिक रूप से बहुत पीड़ा रहेगी। गुरु की दृष्टि है, ऐसा लग रहा है कि मन में बहुत कुछ है जो शेयर नहीं कर पा रहे। फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, डाउट है, इनसिक्योरिटीज हैं, अनसर्टनिटीज हैं। वो सारी यहाँ पर एक साथ आपके ऊपर सवार हो जाएंगी और आपके मन को बहुत प्रभावित करेंगी। तो मानसिक दृष्टिकोण से नॉट अ वेरी गुड टाइम। 2 नंबर के काम, विदेश से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, बहुत पैसा आ सकता है, लेकिन मन बहुत प्रभावित रहेगा इन अ नेगेटिव वे।
मुझे लगता है कि यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आई थिंक कोई दोस्त हो, कोई भी हो, यूजली हम दोस्तों से बहुत ऐसी बातें कर सकते हैं जो बाकी किसी से नहीं कर सकते। तो अगर रियल मित्र हैं आपके कोई जीवन में बचे हैं, बचपन में या जब तक हम बहुत यंग होते हैं तो बहुत मित्र होते हैं, फिर मित्रों की संख्या धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो अगर आप लकी हैं कि आपके 1 2 3 मित्र हैं तो उनसे शेयर कीजिए कुछ भी, जो भी आपसे सबसे क्लोज है। नवांश कुंडली, आप ना अपने ही काम का ही खराब कर जा रहे हैं। इंग्लिश में 2 शब्द हैं, सेल्फ सेबोटाज। आप आजकल वही चीज पर उतारू हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको तंग करने का प्रयास किया जाएगा। विवाह, बिजनेस, बिजनेस में आपको अपने पार्टनर से या अपने क्लाइंट से संबंध पर काम करना पड़ेगा, खराब हो रहे हैं। लव लाइफ, एक ब्रेक ले लीजिएगा, अच्छा है, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बात कीजिए, यू नीड टू कन्वर्स, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद योर लाइफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, ब्रेक लीजिए, ये टाइम ब्रेक का बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में 10वां घर बली है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। 4 अगस्त सुबह शाम के, सॉरी 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छे होते हैं। हफ्ते के जो शुरुआती भाग वाला प्रभाव है वो कम होगा। केतु की दृष्टि है, गुरु से गजकेसरी योग है, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ लोग आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं। ये जो एक बहुत अनिश्चितता, सेल्फ डाउट वाला भाव था हफ्ते के शुरुआती भाग में, वो कम होगा। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से तीसरे घर पर है तो सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, सेल्फ डाउट कम होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। केतु का प्रभाव है तो अपनी गलतियां जानने का मौका मिलेगा, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि गाइडेंस मिल सकती है। कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति कुछ गाइड हल्का सा कर दे, उससे ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये समय इन सब चीज़ों के लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि आ, ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बड़ा काम मिल सकता है, कुछ बिजनेस, बिजनेस में आप कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, नेगेटिव हो जाएगा चीजें। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर को ना केयर देनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा। कभी कभी हम बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं और हम पार्टनर से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। कभी कभी हमें पार्टनर के बारे में भी सोचना चाहिए। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की स्ट्रेंथ बने, उनकी वीकनेस ना बने। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, मेरे हिसाब से आपको रिवीजन पर ही टाइम देना चाहिए। सेहत की जहां तक बात है, जोड़ों का दर्द, गले के रोग और इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका 7वां घर अत्यंत बली है। अपने जीवन में ना यहाँ पे थोड़ा अपने आप को सीमित रखिएगा, बहुत लोगों से बात ना ही करे तो अच्छा है। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि वृषभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन, इससे 2 दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा 5 को, कोई बहुत प्रभाव नहीं था लेकिन मैंने अंकित कर दिया। 10वें घर के चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा और 12वें घर के स्वामी चंद्रमा, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 8वें घर से शनि की दृष्टि भी है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इवन कुछ लोगों के प्रमोशन के भी योग बन जाते हैं। शनि वक्री हैं लेकिन 6ठे घर के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं। कुछ काम अगर आपके अटक रहे थे तो थोड़े अनकन्वेंशनल तरीके से उनको पूर्ण करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा यहाँ पे बहुत सेंसिटिव हो गए और वक्री शनि की दृष्टि है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत ध्यान लगाना है, फोकस करना है। और ये चंद्रमा 4थे घर को देख रहे हैं जो उनकी नीच की राशि है। ये हो सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा हफ्ते के अंतिम भाग में बिगड़ जाए। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अच्छी न्यूज आपके लिए आ सकती है जीवन में, जिसका आप वेट कर रहे थे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत ओवर थिंकिंग तंग करेगी। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा और थॉट प्रोसेस, थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट अपने बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, डाउन टू अर्थ रहिए, बहुत उपयोगी होगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा जो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे। सेहत के दृष्टिकोण से कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बॉडी में दर्द और हार्मोनल प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव बली है। भाग्य का साथ हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत प्राप्त होगा। ये हफ्ता धीरे धीरे करके आपका जो सेल्फ डाउट है, जो हफ्ते के शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, कम होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, री एनर्जाइज करने का मौका है।
पेशेंस रखिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम इस हफ्ते अगर अकेले बिताएंगे तो बहुत अच्छा है। चीज़ों को लेट गो करना सीख लीजिए और अपने आप को समझने के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। शुभ अंक है आपका 3 और 9। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, वॉयलेट, डार्क ग्रीन, येलो। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लें, पीली सरसों डालें, गंगा जल डालें, सूर्य देवता को अर्घ दें, सूर्य चालीसा और ओम नमः शिवाय का, सूर्य चालीसा का 1 बार और ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करें। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 7वें भाव में होंगे, यानी कि 3 अगस्त को यहीं पे होंगे और 4 अगस्त रात के 10 तक यहीं गोचर करेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन लाभेश होने के कारण लग्न को देखेंगे तो लाभ योग बनता है। यहाँ पे शुक्र चंद्रमा को देख रहे हैं, शुक्र धनेश है, चंद्रमा लाभेश है, तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनता है। शुक्र भले ही नीच के हैं लेकिन पैसा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि वक्री शनि के साथ है जो रोगेश है, तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी छठे घर के स्वामी के साथ है, तो रुका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन ये कुछ खर्चा भी दिखाता है, स्पेशली स्वास्थ्य पर थोड़ा खर्चा आपका हो सकता है। शुक्र आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन शुक्र नीच के हैं इसीलिए, और वो आपके मार्केश है, तो मुझे लगता है कि सेहत पर हफ्ते के शुरुआती भाग में काफ़ी आपको ध्यान देना है। ये मारक भाव है जहाँ पे चंद्रमा है। अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस रहिएगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फालतू का खर्चा मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता दी कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, उसका उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम मिलेगा, काम अच्छा भी करेंगे, मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ आपको चीज़ों को ठीक करना है, जो दिक्कत दिख रही है उनको ठीक करिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। वैवाहिक जीवन ऐसा प्रतीत तो होता है कि बहुत अकेलापन महसूस होगा इस टाइम में, ठीक है, कभी कभी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टूडेंट्स आपको तो अकेलापन बिताना है, आपको अकेले टाइम बिताना है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। थोड़ा अकेला बैठकर आत्ममंथन कीजिए, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान वाली है, तो भाग्य धन भरपूर रहेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि 8वें घर में, यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। चंद्रमा लाभेश है, तो उस नाते 8वें घर में आना धन की प्राप्ति अवश्य दिखाता है। केतु की दृष्टि है, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा समय है। गजकेसरी योग बन रहा है, यह भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है, तो अष्टम के चंद्रमा, केतु से दृष्ट चंद्रमा मन को बहुत व्यथित करेंगे, परेशान करेंगे। अगर ऑलरेडी कोई रोग चल रहा है तो बहुत ध्यान दें, लेकिन जैसा मैंने कहा, और अभी शनि वक्री होकर लग्न को देखना शुरू ही किया है, ये वो टाइम है जब आपको अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ ज्ञात होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपनी आइडेंटिटी खोजनी है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रह के यार आप अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा स्टेबिलिटी रखिएगा। बिजनेस में आपको ना पूरा जो वर्क फ्लो है उसको ठीक करना पड़ेगा। अभी लगता है कि वर्क फ्लो अच्छा नहीं है, इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है। लव लाइफ अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, बहुत आवश्यकता है इसकी, क्योंकि आपका अपने ऊपर और अपने रिलेशनशिप के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो आगे चीज़ें कैसे ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स जितना हो सके अपने मन के डाउट्स क्लियर करिए। अभी लगता है कि बहुत डाउट्स हैं आपके मन में, लेकिन आप उनको क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान, सर्वाष्टक में आपका छठा घर अत्यंत बली है, यानी कि कुंभ जहाँ पे है, तो कोई फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ काम बन सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा, कोई इंपैक्ट नहीं है लेकिन चंद्रमा पर। हफ्ते का मध्य भाग अगर छोड़ दे तो दोनों भाग ठीक ठाक है। हफ्ते के अंत में तो चंद्रमा उच्च के हो गए, तो लाभेश का भाग्य स्थान में उच्च का होना और अपने से लाभ में आना, यानी कि बहुत श्रेष्ठ है। भाग्य का साथ मिलेगा,
लक्ष्मी प्राप्ति का योग है। शनि की दृष्टि है जो आपके पंचमेश है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कोई आइडिया, कोई क्रिएटिविटी, कुछ बहुत नया विचार आपके मन में आ सकता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्ति के भरपूर योग हैं और अचानक से आपके कई काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग जो है वो आपके लिए काफी श्रेष्ठ है। यहाँ से चंद्रमा तीसरे घर को भी देखेंगे तो भाग्य के साथ साथ पराक्रम का भी भरपूर साथ मिलेगा। कुछ काम जो अटक रहे थे उनको आगे बढ़ाने का भरपूर मौका मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ बदलाव जो लाना चाह रहे थे अपने जीवन में, करियर में हो, जीवन में हो, बिजनेस में हो, मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कमिटमेंट अच्छी रखनी पड़ेगी क्योंकि आप काम अच्छा करेंगे लेकिन कहीं पे थोड़ा सा आपकी कमिटमेंट कम हुई तो एकदम दिख जाएगा। बिजनेस बिजनेस में आपको ना अपनी चॉइसेस पर विचार करना था। आई थिंक रिसेंटली आपने कई ऐसे चॉइसेस करी है जिसका दूरगामी प्रभाव अच्छा नहीं दिख रहा। अगर ठीक करने का मौका है तो कर लीजिए। कभी कभी थोड़ा नुकसान शुरू में ही हम सह ले rather than कि किसी को स्ट्रेच करते रहें। लव लाइफ थोड़ा होपफुल रहिए। ऐसा लगता है कभी कभी आपकी होप खत्म हो जाती है रिलेशनशिप को लेकर, अप्स एंड डाउन आते हैं, होपफुल रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन बहुत झगड़ा दिख रहा है, भयंकर झगड़ा दिख रहा है। स्टूडेंट्स बेसिक्स पर काम कीजिए। यू नीड टू मेक योर बेसिक्स क्लियर। जो भी आपके कोर्स है, आपका सिलेबस है, बेसिक्स को क्लियर कीजिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग, जोड़ों का दर्द और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़े इंपल्सिव रहेंगे, इससे बचना है। विशेष प्रेडिक्शन ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई ऐसा मीडियम नहीं मिल रहा। यू वांट टू रीच आउट टू पीपल लेकिन आपको मिल नहीं रहा। कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। कभी कभी हो सकता है आपके आसपास अच्छे लोग हों लेकिन आज हर व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त है तो कभी कभी पता ही नहीं चलता कि किसी के मन में कुछ दुख चल रहा है। तो कभी कभी यू शुड टेक इनिशिएटिव टू रीच आउट टू पीपल। पैशन ढूंढिए अपने जीवन में, लोगों को सुनना शुरू कर दीजिए और अपनी परंपरा को जानिए। जो भी आपके पारिवारिक चीज़ें हैं उनको जानने के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है। शुभ अंक है आपका 5 और 9। शुभ रंग है आपका ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। उपाय के रूप में गणपति जी को फलों का और खीर का भोग लगाएं और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तुला लिब्रा आपके लिए चंद्रमा आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे यानी कि मीन में, और 4 अगस्त रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं होते लेकिन बहुत बुरे भी नहीं होते, मिश्रित इनको माना जाता है। चंद्रमा दशमेश हैं आपके और वक्री शनि के साथ छठे घर में बैठे हैं। प्रेशर बहुत बढ़ेगा, वर्क प्रेशर, वर्क संबंधित जो एरिया है उसमें प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे, वो फील भी होगा आपको। लेकिन शनि वक्री हुए हैं अभी अभी और योग कारक हैं तो कई कार्य बनना भी शुरू होंगे। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र लग्नेश है, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। विदेश के काम, पैसों के काम, सरकारी कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य अचानक से बनना शुरू होंगे। गुरु की दृष्टि भी है लेकिन ध्यान ये देना है चंद्रमा छठे घर में, लग्नेश 12वें घर में। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा नहीं है। बहुत नियंत्रण इन दोनों ही चीज़ों पर आपको रखने की आवश्यकता है। खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं से बचे। शनि विषतोष बना रहे हैं चंद्रमा के साथ मिलकर और वक्री हुए तो ये वो टाइम है जब व्यक्ति ना जो उसके जीवन में नहीं प्राप्त होता उसको, ये हो गया होता, वो हो गया होता, तो वो सारी चीज़ें बहुत आएंगी। तो आई थिंक थोड़ा सा अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय ऐसा है जहाँ पे आपको उन लोगों के साथ समय बिताना है जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे बट वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है कोई रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ मेरे हिसाब से पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन ये एक ऐसा समय है जहाँ पर बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स आपका ना पर्पस खो चुका है, आपका रास्ता भ्रमित हो चुका है, थोड़ा रास्ते पर आ जाइए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। फंसा पैसा, रुका पैसा आ सकता है। 4 अगस्त 10 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है लेकिन आपके लिए राजयोग ही बनता है। लग्न को देखेंगे तो
अच्छी स्थिति है। पहले भाग के कंपैरेटिवली हफ्ते का मध्य भाग अच्छा जाएगा। केतु की दृष्टि है तो अपने रोल्स चेंज करने हैं जीवन में, करियर में, अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट करनी है, समझना है कि हम गलत कहाँ हो रहे थे। इन सब चीज़ों के लिए हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी श्रेष्ठ है। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे से आने वाले 2-3 महीनों के लिए अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है तुला के लिए कि अभी आप, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए कहा था, मैं तुला के लिए भी कहूँगा, थोड़े पथ भ्रमित हो गए हैं। सबके साथ होता है, लेकिन इट्स बेटर टू गेट बैक टू योर प्रायोरिटीज। यहाँ से चंद्रमा लग्न को देखेंगे, काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। आई थिंक हफ्ते के शुरुआती 2 भाग आप काफ़ी बिजी रहेंगे, काफ़ी क्रिएटिविटी भी यहाँ पे आपके जीवन में दिख रही है। अतीत में मत पहुँच जाइएगा, बस वही थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। नवांश कुंडली, प्रमोशन के योग है जीवन में, पद प्राप्ति के योग है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कुछ लोगों की सडन प्रमोशंस हो सकती है। बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा काम मिलेगा। लव लाइफ, विश्वास दिखाने की आवश्यकता है एक दूसरे पर, जो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। ट्रस्ट इश्यूज अगर आए हैं तो उनको दूर कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर से बात कीजिए, उनकी व्यथा को समझने की प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम बने रहेंगे, गॉल ब्लैडर लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। ये हफ्ते के दोनों शुरुआती भाग बहुत क्रिएटिव दिख रहे हैं। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, यानी कि वृषभ में। सुबह के 2 बजे होगा 7 अगस्त को ये, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन उच्च के हैं। 10वें घर के स्वामी अपने से लाभ में और लग्न से अष्टम में बैठ गए, यानी कि जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। राहु की जो आपके लग्नेश है शुक्र, उनसे त्रिकोण में बैठे हैं और शुक्र नीच के हैं। हफ्ते के शुरुआती भाग में और अंतिम भाग में अपनी फिजिकल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है, जो योग कारक हैं आपके, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। प्रयास ये करना है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, इनसिक्योरिटी से दूर रहना है। बड़ा निर्णय कोई मत लीजिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, और जितना हो सके अपने धन पर भी थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से कोई मतभेद हुआ था रिसेंटली, तो उसको सॉल्व करने का अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन की कमी है, बाकी सब ठीक है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छा काम, कोई बहुत अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। लव लाइफ, आपको अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर और अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैंने मध्य भाग में भी कहा था, फेद, होप, ट्रस्ट, ये सब कम होता हुआ दिख रहा है। काम कीजिए इस पर। वैवाहिक जीवन, जैसा पहले मैंने कहा था मध्य भाग में, यू नीड टू बिल्ड अ कनेक्शन जो थोड़ा वीक हो चुका है। स्टूडेंट्स, बहुत पूरा हफ्ता ही कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा दिख रहा है, शुरुआती भाग को छोड़कर। हफ्ते का अंतिम भाग भाग्यशाली है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, डेंटल प्रॉब्लम, पूरे हफ्ते हार्मोनल प्रॉब्लम्स दिख रही है। अगर चल रही है कोई तो दिक्कत बढ़ेगी। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, कफ रोग और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर भी विश्वास करना बंद कर दिया। इस पर काम कीजिए, फोकस अपने ऊपर रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ऐसा आपके साथ बिल्कुल अभी दिख रहा है। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं कर पाता, जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच पाता, यकीन मानिए लोग भी उसको कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। अपने आप को प्यार करना सीखिए, तभी आपकी तरफ प्यार आएगा। शुभ अंक है आपका 4 और 8। शुभ रंग है आपका पिंक, येलो, रेड। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं और 2 तिल के तेल के दिए समर्पित करें। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे, यानी कि मीन में, 3 अगस्त को, और 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे वक्री शनि के साथ बैठे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। शनि आपके चतुर्थेश हैं,
त्रियेश हैं, चंद्रमा भाग्येश हैं, तो कोई प्रॉपर्टी के काम फंस रहे थे, कोई यात्राएं अटक रही थी, वो पूर्ण हो सकती हैं। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे नीच के शुक्र भी देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी। बहुत बड़े खर्चे की आकांक्षा है, यानी कि हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। अपने ये जो समय है ना हफ्ते के शुरुआती भाग का, यहाँ पे अपनी गलतियों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, और होगा भी ऐसा कि आपको पुरानी बहुत बातें बहुत याद आएंगी, कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने संबंध। कभी कभी होता है हम ईगो में किसी से झगड़ा कर लेते हैं, फिर बाद में हमें लगता है कि शायद गलती हमारी ही थी। तो हफ्ते का ये जो भाग है, और गुरु की दृष्टि भी है, तो अगर किसी से कुछ सुलझाना है, अपने मन की बात रखनी है, एक प्रकार से आत्ममंथन का बहुत अच्छा मौका आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त हो रहा है। नवांश कुंडली यही बता रही है कि अतीत की चीज़ें, ऐसे लोग जो कभी रहे हैं आपके जीवन में जिनसे बातचीत नहीं होती, उनकी याद बहुत आएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस रखिएगा, क्योंकि रिदम खराब होती दिख रही है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई रिस्क नहीं लेने, और अपने बिजनेस में जो छोटी छोटी खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना है। लव लाइफ, आई थिंक आप बहुत गिविंग नेचर के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आपके पार्टनर भी आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन, सेम चीज़ कहूँगा जो मैंने रिलेशनशिप में कहा है, लव लाइफ में कहा है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा रिवीजन की आवश्यकता है, और थोड़ा सेल्फ डाउट जो आ रहा है उसको क्लियर करने की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, इनको है दिक्कत रहेगी, इंडाइजेशन और एसिडिटी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। आई थिंक थोड़ा अगर इमेज वगैरह खराब हुई है, थोड़ी सोशल लाइफ खराब हुई है, उसको ठीक करने का एक अवसर मिल सकता है। 4 अगस्त को रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके मेष में, यानी कि छठे घर में, और 7 अगस्त सुबह के 2 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा या बहुत बुरा, दोनों ही नहीं माना जाता, इसको मैं मिश्रित कहता हूँ। यहाँ पे चंद्रमा केतु से दृष्ट हैं और गजकेसरी योग युक्त हैं। छठे घर पर चंद्रमा केतु का प्रभाव, यानी कि अपनी गलतियों को सुधारने का मौका, बहुत पुराने काम जो अटक रहे थे उनको ठीक करने का मौका, और यहाँ पे सरकारी काम, लिखा पढ़ी के काम, ऑफिशियल वर्क, ऑफिस के आपके काम जो छूट रहे थे वो पूर्ण होंगे। लेकिन चंद्रमा छठे घर में, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, और ये केतु का प्रभाव कभी कभी ना व्यक्ति को बहुत अतीत में ले जाता है, और कभी कभी व्यक्ति कंपैरिजन बहुत करता है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। तो कंपैरिजन से अगर अपने आप को बचा कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक ऐसा समय है जहां पर जिसको आपको जाने नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलतियां आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी से बहस मत कीजिएगा, डाउन टू अर्थ रहेगा। बिजनेस में कुछ नए काम मिलेंगे, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। लव लाइफ, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को ही जानता है, उनका सपोर्ट लेकर चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न करें। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करें, अपनी प्रॉब्लम्स उनको समझाने का प्रयास करें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मेरे हिसाब से आप कई गलत निर्णय लेते हैं, और इनके कारण आप पीछे होते जा रहे हैं, तो अपने चॉइसेस पर थोड़ा काम कीजिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और इनडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही नहीं, आपका चौथा घर बली है। इमोशनल लाइफ और फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रह सकती है। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे, अच्छा मंगल जा चुके होंगे आगे। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध का गोचर भी 5 तारीख को हो जाएगा, तो वो भी आगे जा चुके हैं, कोई प्रभाव नहीं रहेगा चंद्रमा पर। लेकिन उच्च के चंद्रमा सप्तम में, भाग्येश चंद्रमा सप्तम में, यानी कि हफ्ते के अंतिम भाग में जीवन हो या कार्यक्षेत्र हो, पद प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर से विषदोष बन गया। आई थिंक ये हफ्ता भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही है। माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा स्नेह भाव से अगर लोगों से डील करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया रोल, कुछ नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में थोड़ा वल्नरेबल टाइम रहेगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बहुत बचपना, बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है, जिसके कारण झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, हफ्ते का अंतिम भाग, अगर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है,
एक ब्रेक लीजिएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत के हिसाब से बीपी, हार्मोनल प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर, जिनको ये दिक्कत है, परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कोई लोन वगैरह अगर आपको चाहिए था तो हफ्ते का अंतिम भाग, उसके संदर्भ में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आपको पर्पस ढूंढना है कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। बदलाव बहुत आएंगे, गलतियाँ बहुत रियलाइज होंगी, वाणी में ग्रेस बहुत हेल्प करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अपनी जेनरॉसिटी का, अपनी उदारता का किसी को फ़ायदा ना उठाने दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई आपके बहुत निकटतम व्यक्ति ही आपकी उदारता का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है। शुभ अंक है आपका 2 और 9। शुभ रंग है आपका वायलेट, ऑरेंज और ब्लू। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को खीर का भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करें। चलते हैं धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 3 अगस्त को, ऑलरेडी आ चुके होंगे, और 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चौथे घर के चंद्रमा है, कारको भावनाशय दोष है, शनि के साथ विष दोष है और अष्टमेश है। हफ्ते का शुरुआती भाग मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं दिख रहा। अष्टमेश का चौथे घर में आना, माताजी की सेहत, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ पर डिस्टर्बेंस। कारको भावनाशय दोष, विष दोष, और ये सारे ग्रह, ये दोनों ग्रह 10वें घर को देखेंगे जहाँ पे नीच के शुक्र है। वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी दुविधा रहेगी, पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी दुविधा रहेगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव समय है हफ्ते का शुरुआती भाग। इमोशनल सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, किसी की बातों में बहुत मत आइएगा, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ना ही कहीं पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। इन सभी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको हेल्प लेनी है। अगर आप कुछ अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, टेक हेल्प। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डाउन टू अर्थ रहेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। बिजनेस में अपनी गलतियां एक्सेप्ट कीजिए, टाइम आगे बढ़ने का नहीं, गलतियां एक्सेप्ट करने का है। लव लाइफ, कोई भी डिस्कशन जिसको टाल रहे हैं अब मत टालिए, यू नीड टू हैव दैट डिस्कशन। वैवाहिक जीवन, सदा शक मत कीजिए, दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा समय है जहां पर आपका भाग्य बहुत बली रहेगा, तो हफ्ते का शुरुआती भाग कोई अच्छी न्यूज आपके लिए लेके आ सकता है। सेहत, हार्मोनल प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हफ्ते के शुरुआती भाग में अवश्य रहेगी। 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए अगर देखें तो वो अष्टमेश है। तो अष्टमेश का पंचम में आना ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी बहुत बढ़ाता है। स्पेकुलेटिव मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। गुरु से केंद्र में है गजकेसरी योग, केतु की दृष्टि, कुछ सीखने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जो प्रभाव यहाँ से शुरू हुआ था, अष्टमेश का पंचम में आने के नाते वो प्रभाव रहेगा। इस हफ्ते के मध्य भाग में एंग्जाइटी बहुत रहेगी, किसी पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा, बहुत अतीत की चीज़ों में मत जाइएगा, और ना ही दूसरों को कसूरवार ठहराना शुरू कर दीजिएगा। कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम हमारी भी होती है, हमारी भी गलतियां होती हैं, लेकिन हम हर चीज़ का कसूरवार दूसरों को ठहराना शुरू कर देते हैं, और इससे कभी कभी हम अपने संबंध भी खराब कर लेते हैं। नवांश कुंडली बता रही है डबल माइंडेड बहुत रहेंगे, इसलिए कोई बड़ा निर्णय ना लें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बी वेरी केयरफुल एंड वेरी स्टेबल माइंडेड। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको कुछ बड़े डिसीजन, नए डिसीजन लेने पड़ेंगे। बहुत टाइम से विचार आप कर रहे हैं लेकिन अब लेने पड़ेंगे। लव लाइफ, एक ईज लाइए, एक रिदम लाइए, एक सिंप्लिसिटी लाइए। वैवाहिक जीवन, कोई डाउट है, कोई बात करनी है, करिए, टालिए मत, क्योंकि आगे चलकर ये छोटी सी बात बहुत बड़ा आकार ले लेगी। स्टूडेंट्स, आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं स्लो, कहीं ना कहीं लो हो रहा है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अति उत्सुकता से बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अति उत्सुकता बहुत तंग करेगी। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि वृषभ में,
और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से आ, बहुत अच्छा नहीं माना था, बहुत बुरा भी नहीं माना था, मिश्रित इसको मैं मानता हूँ। यहाँ पे चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये एक प्रकार से ठीक है, उतना बुरा नहीं है। लीगल काम, पैसे का फंसा हुआ काम, वो आपका पूर्ण हो सकता है। लेकिन शनि की फिर से दृष्टि आ गई, अब विष दोष बन गया, तो हफ्ते के अंतिम भाग में पैसे का काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा उच्च के हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंता, ये हफ्ते चिंताएं बहुत रहेंगी आपकी। और हफ्ते का शुरुआती भाग भी सेंसिटिव है, अंतिम भाग भी सेंसिटिव है। यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं, ओवर थिंकिंग, ओवर एंटिसिपेशन, ये चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो आई थिंक व्यर्थ की चिंताओं पर अगर थोड़ा अंकुश लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में देखिए कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ खर्चे बढ़ेंगे लेकिन नया काम भी मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में तो मैं यही कहूँगा कि बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, आप ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। धनु वाले कभी कभी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, यहाँ पे वैसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको अपने साथ सत्यता रखनी है, क्योंकि आप ऐसे प्लान बनाते हैं जो आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते, और फिर ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, नियंत्रण रखेगा। पूजा पाठ कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, लाभ मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शंस कि हफ्ता ऐसा है जहाँ पे कई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, भौतिक जीवन में, मैट्रिस्टिक जीवन में कई चीज़ें प्रॉब्लम दूर होंगी, लेकिन मानसिक रूप से अच्छा हफ्ता नहीं है। पेशेंस दिखानी पड़ेगी, समझिए कौन अपना है कौन पराया है। कुछ नई शुरुआत करने का मौका मिलता है तो करिएगा, लेकिन अति उत्सुकता से बचना है। ये ऐसा एक समय है जहाँ पर आप जो नहीं कर सकते उसके लिए मना कर दीजिएगा। कभी कभी होता है कि किसी को बुरा ना लग जाए या हमारा नाम खराब ना हो जाए, हम हर चीज़ में हाँ कहना शुरू कर देते हैं, और वहीं पे हमारी परेशानियों को भी एक नया रास्ता मिल जाता है। शुभ अंक है आपका 7 और 3। शुभ रंग है आपका रेड, पिंक, ब्लू। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का गंगा जल और दूध मिलाकर अभिषेक करना है, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे घर यानी कि मीन में आ जाएंगे। 3 अगस्त को यहीं पे होंगे और 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, सप्तमेश हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं, और ये लग्नेश आपके वक्री हैं। तो पहला, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। दूसरा, कुछ गलतियां समझ आ सकती है। तीसरा, कुछ काम आपके अटक गए थे वो आगे बढ़ सकते हैं। ये आत्ममंथन का बहुत अच्छा समय है, अपनी प्रायोरिटीज को समझने का बहुत अच्छा समय है। आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण इच्छा भी यहाँ पे पूर्ण होती हुई दिख रही है। बस अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन की संभावना बहुत है। नीच के शुक्र की दृष्टि है जो आपके योग कारक है, तो बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं और बहुत भयंकर मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने साथ भी ना सत्य बोलना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ही थोड़ा धोखे में रखा हुआ है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, बॉसेस से संभल कर रहें। बिजनेस की जहां तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, क्योंकि आप कुछ भी बदलाव नहीं करना चाह रहे। कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ अच्छा टाइम है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है दोनों को ही अपने दृष्टिकोण में, वरना दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। स्टूडेंट्स, आप पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़िए। अभी लगता है कि अतीत में कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, गले की प्रॉब्लम, ईएनटी। सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है, बहुत उत्साह में आकर कुछ ना बोले, दिक्कत आएगी। 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, राजयोग बनाएंगे, क्योंकि सप्तमेश चौथे घर में है, केंद्र के स्वामी, और 10वें घर को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिकॉग्निशन, जीवन में थोड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है, लेकिन मेंटल स्टेट के लिए चौथे घर के चंद्रमा कतई अच्छे नहीं होते। केतु की दृष्टि है, कारको भावनाशाय दोष है। तो
जो नहीं मिला ना, कई बार हमें सब कुछ तो है ना मिलता है जीवन में, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ रह जाता है। तो ये वो टाइम है जब जो भी रह गया, कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली, कोई नौकरी, कोई पैसा, वो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करेंगी कि काश ये होता, काश ऐसा होता। तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, ज़्यादा अतीत में मत जाइएगा। लेकिन केतु का प्रभाव है, अतीत में तो जाएंगे। आई थिंक इस जोन को आत्ममंथन के लिए और अपनी गलतियों को पहचानने के लिए देंगे तो अच्छा है। गजकेसरी योग भी बना है। अगर आप इतने लकी हैं कि आपके कोई गुरु हैं तो उनके ध्यान से या उनके सानिध्य में रहकर इस समय को बहुत आराम से काट सकते हैं। नवांश कुंडली, जितना हो सके अपनी जो भी वल्नरेबिलिटीज है उनको एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी लगता है कि आप अपनी वल्नरेबिलिटी से भागते हैं और वो आगे चलकर प्रॉब्लम बहुत बड़ा आकार ले लेती है। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में बहुत वर्क प्रेशर रहेगा। बिजनेस एक्सप्लोर कीजिए, टाइम टू एक्सप्लोर। लव लाइफ, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, आई थिंक आपको प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी पड़ेंगी वैवाहिक जीवन में। साथ में बैठकर बातचीत कीजिए, बहुत अनिवार्यता है उसकी। स्टूडेंट्स, आपको पूरा दृष्टिकोण और पूरा लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रीसेट कर लीजिए। सेहत के हिसाब से ब्रीदिंग इश्यूज, एंग्जाइटी, कफ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, जिनको कोई कार्डियक इश्यूज है थोड़ा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, 5th हाउस में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले मंगल बुध का गोचर हो चुका होगा और वो आपके 7वें घर में चले जाएंगे। पंचम के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगेन राजयोग बन रहा है क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है और यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो अचानक से ये हफ्ता ऐसा है कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, लाभ भी मिलेगा, पैसा कमाने के नए आइडियाज भी आएंगे। शनि की दृष्टि है जो लग्नेश है, अपनी गलतियां समझ पाएंगे क्योंकि वक्री हैं, और क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, थोड़ा बैठकर सोचें, कई प्रॉब्लम्स के निवारण आपको बहुत आराम से प्राप्त हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा, किसी की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस मत होइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा रिजुबिनेट करने का टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, किसी को उसको खराब मत करनी दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र, बिजनेस में आई थिंक बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, उसका उपयोग कीजिएगा। लव लाइफ, एक ही दिक्कत है और एक ही परेशानी है कि आप दोनों के बीच में अच्छी कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाती। वैवाहिक जीवन, फोकस दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, थोड़ा उसकी आवश्यकता देखिए। स्टूडेंट्स, अपनी गलतियां मानना शुरू कर दीजिए, बहुत उपयोगी होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 4था घर बली है। ज़्यादा सोचना शुरू कर देना तो ये जो अच्छा टाइम है ये खराब हो जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पे आपको अपने इनर वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी तो उनके पीछे भागना बंद करिए। उन चीज़ों के पीछे भागिए जो आपको एक्साइटमेंट देती है, या उन लोगों के पास जाइए जो आपसे मिलने के लिए तत्पर रहते हैं, rather than जिनसे आप तत्पर रहते हैं लेकिन वहाँ से कुछ नहीं आपको प्राप्त होता। ये विडंबना है कि हम ऐसा करते भी हैं। कोई हमें स्नेह देता है तो हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जिनसे हम स्नेह की उम्मीद रखते हैं वो हमें बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे दे, हम उन्हीं के पास भागते रहते हैं। जीवन ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको बदलिए। मैं ये कहूँगा कि बी काइंड टू योर सेल्फ। आई थिंक आप थोड़ा सा अपने साथ ही बहुत हार्श हो जाते हैं। बी काइंड टू योर सेल्फ। शुभ अंक है आपका 8 और 6, शुभ रंग है आपका पिंक, गोल्डन, ग्रे। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करें। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके धन स्थान में यानी कि मीन में होंगे 3 अगस्त को, और 4 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। धन स्थान के चंद्रमा, छठे घर के स्वामी चंद्रमा, पैसों के लिए अच्छे होते हैं, रुके हुए पैसों के लिए, रुके हुए काम के लिए, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं लग रही थी, इन सब के लिए। योग कारक शुक्र से दृष्ट है, अचानक से धन की प्राप्ति, सब अच्छा है। लेकिन ये शुक्र अष्टम में है और नीच के हैं। शनि वक्री हैं वाणी के स्थान में, वाणी के स्थान के स्वामी छठे घर से देख रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, वाणी पर नियंत्रण बहुत रखना पड़ेगा। कहीं पर फालतू का पैसा मत लगाइएगा। कोई कुछ बोले आपसे तो पहले सुनिएगा, प्रोसेस कीजिएगा, फिर रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जितना यहाँ पे आपका वाणी पर से नियंत्रण गया
उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। यहाँ से चंद्रमा अष्टम को देख रहे हैं, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शनि वक्री हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, फालतू के खर्चों से भी बचिएगा। अन्यथा ये टाइम ठीक ठाक है, स्पेशली प्रोडक्टिव रहेगा अगर आप वेल प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा ना अपने जीवन में थोड़ा ईज आउट हो जाइए। आप बहुत रिलैक्स नहीं है, मतलब कि आपको रिलैक्सेशन की बहुत आवश्यकता है इस समय। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से बोलिएगा, बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ अगर देखें तो ठीक है, लेकिन और उसको इंटेंसिफाई करने की कोशिश कीजिए और इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन में अच्छा नहीं है, झगड़े दिखते हैं, दुख दिखता है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, फूड इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, अच्छा टाइम है। 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मेष में। और 7 अगस्त सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। आपके उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में आ रहे हैं और केतु से दृष्ट हैं, यानी कि रुके हुए कार्यों को समझने का मौका और फिर ठीक करने का मौका। केंद्र में है बृहस्पति से, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। और उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, यानी कि गतिमान रहेगा समय। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। जीवन जो रुक गया था, जीवन की जो चीज़ें रुक गई थी, करियर हो, बिजनेस हो, जो एकदम स्थगित सा लग रहा था 2-3 दिन के लिए, वो जो स्थगित वाली चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। यहाँ से चंद्रमा नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी पूरा प्रभाव रहेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है जीवन का फ्लो बढ़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखें, बिजनेस में अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाएं और उन्हीं लोगों को साथ रखें जिन पर ट्रस्ट करते हैं। लव लाइफ, चीज़ों को सुलझाने का टाइम है। वैवाहिक जीवन सेम, बातचीत करिए, चीज़ें सुलझ जाएंगी अगर प्रॉब्लम है तो। स्टूडेंट्स, आप ना थोड़ा कमिटमेंट दिखाइए, अभी ऐसा लगता है कि आपका कमिटमेंट बहुत कम हो जाता है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा 5 को। चौथे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे मेरे हिसाब से नहीं होते, उच्च के हैं यहाँ पे ठीक है, लेकिन छठे घर के स्वामी हैं तो घर में लड़ाई झगड़े, माता जी की सेहत खराब होना, वक्री शनि की दृष्टि है, कारको भावनाशय दोष है, तो ये टाइम इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिव सोचना, कलह कलेश होना, घर में उच्चाट सा माहौल होना। यहाँ से 10वें घर को देखेंगे तो, और वो नीच की राशि है उनकी, तो वर्क लाइफ बैलेंस का बिगड़ जाना। तो आई थिंक हफ्ते के अंतिम भाग में आपको अपनी मानसिक सेहत का, अपनी भावनात्मक सेहत का, इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। कोई भी निर्णय इमोशंस के बहाव में मत लीजिएगा, वरना बहुत दिक्कत आएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा जागरूक हो जाइए, बहुत चीज़ें आप बहुत इजीली ले रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस बनाकर रखिएगा और थोड़े कमिटेड रहिएगा। बिजनेस बिजनेस में ठीक है, फिर भी अच्छा टाइम है। लव लाइफ, छोटी मोटी बात को लेट गो कर दीजिएगा, बहस मत करिएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा टाइम अकेले बिताइएगा, उसकी आवश्यकता दे करिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको अपने जो को स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प लेनी है। ग्रुप स्टडीज करते हैं तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ज्यादा कम्युनिकेट ना करें वरना प्रॉब्लम होगी। विशेष परीक्षण, थोड़ा अपने जीवन को जीना शुरू करिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था। पैसा आएगा इस हफ्ते, लेकिन आई थिंक अगर आपने अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं किया तो बहुत पीड़ित रहेंगे। जो चीज़ आप नहीं कर सकते, जो चीज़ आपके बस की बाहर है, उसको लेकर बहुत परेशान मत रहिए। मेरे हिसाब से हम हर चीज़ नहीं कर सकते, तो हमारी सीमाएं होती हैं, तो अपनी सीमाओं को समझने का प्रयास कीजिए। सेहत के शुभ अंक है आपका 9 और 8। शुभ रंग है आपका ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करें। बजरंग बली को एक घी का दिया, शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पित करें।
चलते हैं मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। 3 तारीख को यहीं पे होंगे, 4 तारीख रात के 10 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी लग्न में, अच्छा है, लाभेश के साथ बैठे हैं, पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा। शनि वक्री है तो कुछ रुका हुआ पेमेंट, रुका हुआ पैसा आने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। लेकिन शनि 12वें घर के स्वामी, तो खर्चे भी निरंतरता के साथ आपके बढ़ते रहेंगे। अपनी गलतियां समझ आएंगी, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ आपके जीवन में फ्लो रुका हुआ है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है आपका। नीच के शुक्र देख रहे हैं जो अष्टमेश है, ये अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है, और यही शुक्र तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका भी यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, गुरु लग्नेश है और उच्च के बैठे हुए हैं, यानी कि वक्री शनि, उच्च के गुरु, आपको आपको आपके आंखों के सामने दिख जाएगा कि आपसे गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, और ये टाइम बहुत अच्छा है उनको ठीक करने के लिए। नवांश कुंडली सपोर्ट मिलेगा, जो काम नहीं पूर्ण हो रहे वो पूर्ण हो पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत रिएक्टिव मत रहिएगा। बिजनेस में अगर आपसे कुछ काम नहीं हो रहा तो किसी की हेल्प मांगिए। लव लाइफ पेशेंस रखिएगा, बहुत अनिवार्यता रहेगी। वैवाहिक जीवन बहुत पेशेंस रखिएगा। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, दिक्कत दिख रही है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, एंजाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, जीवन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मेष में, और 7 अगस्त सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। धन स्थान के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और केतु से दृष्टि है, यानी कि रुका हुआ पैसा, रुके हुए पैसों के काम पूर्ण हो सकते हैं। धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए। और अर्थ त्रिकोण है ये, तो फाइनेंशियल ट्रबल्स जो आ रही थी वो दूर होंगी। कुछ इन्वेस्टमेंट का मौका भी आपको मिल सकता है, और अपने आप को सुधारने का बहुत अच्छा टाइम है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। धन के रूप में हफ्ते का दोनों ही भाग्य जो गया है ये बहुत श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली थोड़ा सा अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए, मे बी ब्रेक लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत एग्जॉस्टेड है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कोई दखल अंदाजी मत कीजिएगा, ना ही किसी को करने दीजिएगा। बिजनेस थोड़ा थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट चीज़ों को कर रहे हैं। लव लाइफ एक दूसरे के एफर्ट्स को जानिए, पहचानिए, क्योंकि ऐसा लगता है, अभी लगता है आपको कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से अच्छा टाइम है, थोड़ा आराम से बातचीत कीजिएगा, कई चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। स्टूडेंट्स एक ही दिक्कत है और एक ही परेशानी है कि आपकी ऊर्जा सही नहीं है, आप ऊर्जा गलत जगहों पे लगा रहे हैं। सेहत, डेंटल प्रॉब्लम्स, आइज की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका 12वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि खर्चे थोड़े होंगे, लेकिन विदेश से पैसा आने की उम्मीद बहुत है, और कुछ बदलाव जो आप चाह रहे थे वैसा प्राप्त होगा। 7 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध का गोचर 5 को हो चुका होगा, तो आगे बढ़ जाएंगे। तीसरे घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो गति नहीं प्राप्त हो रही थी अब वो गति प्राप्त होगी। पंचमेश अपने से लाभ में है, नए आइडियाज, ये इच्छाओं की पूर्ति दिखती है यहाँ पर। शनि की दृष्टि है जो लाभ स्थान के स्वामी है, वक्री है, तो जैसा मैंने कहा, जो किसी चीज में बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन लाभ रुका हुआ था, अचानक से इस हफ्ते वो लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अच्छा समय है। शनि की दृष्टि है तो थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें ना आप बोल जाए जिसके कारण दिक्कत हो जाए, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली कई सपने पूरे होंगे यहाँ पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, बहुत काम बनेंगे। बिजनेस में आपको समझना पड़ेगा कि कितना आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी है। लव लाइफ अच्छा है, लेकिन अपने पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन सिमिलरली अपने पार्टनर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, भाग्य का परिपूर्ण साथ मिलेगा। सेहत गले की प्रॉब्लम, ईएनटी, स्किन प्रॉब्लम, सर्वाष्टक धन स्थान वाली है, पूरा हफ्ता धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। विशेष परीक्षण इस हफ्ता धन बहुत आएगा, मेटलिस्टिकली बहुत अच्छा टाइम है। बस अपने आप को ओवर एग्जर्ट ना करें, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं। जब कंफ्यूज हो तो कोई निर्णय ना लें, पुरानी डाउट्स को, पुरानी अटके हुए कार्यों को पहले पूर्ण करें, और जीवन में एक फ्लो लाने की कोशिश करें। शुभ अंक है आपका 7 और 6, शुभ रंग है आपका ब्लू, व्हाइट, येलो।
उपाय के स्वरूप में महादेव का दही से अभिषेक करें, शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।